नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कुछ माह पूर्व लाखों मल्लाहों के हाथों में गंगा जल देकर इस बार के चुनाव में वोट नहीं बेचने और वीआईपी के प्रति अटूट रिश्ते निभाने का संकल्प दिला चुके विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को किसी गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है या अधिक सीटें पाने की चाहत में वह किसी गठबंधन के फ्रेम में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि उन्होंने निषाद संकल्प यात्रा के दौरान यह नारा देकर मल्लाहों को उत्साहित और पैबंद कर दिया था कि निषाद आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। लेकिन उन्हें किसी गठबंधन या यूं कहें कि किसी प्रभावी व बड़े नेता से निषाद आरक्षण को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस बार के चुनाव में अपनी जाति के लोगों के समक्ष वह क्या कह पाएंगे, यह सोचनीय विषय है। सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद वोट प्रतिशत के लिहाज से सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की अहमियत तो बढ़ी है, लेकिन सियासी दलों की नजर में उतनी भी अहमियत नहीं बढ़ी है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन उनको 5 या 6 सीटें दे दे। लेकिन निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में उमड़ी भीड़ को अपने वोट का पैमाना मानकर वह 5 से 6 सीटें पाने की आकांक्षा पाल रखे हैं, जिसके कारण चाहकर भी दोनों गठबंधन उन्हें उस तरह का भाव नहीं दे पा रहा है जिस तरह का भाव मुकेश सहनी अपने लिए पाना चाह रहे हैं। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी न केवल जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है, बल्कि अब की बार 400 के पार के नारे को प्रमाणित भी करने की चाहत है। जबकि महागठबंधन ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जिनकी जीत निसंदेह सुनिश्चित दिखे। एनडीए और महागठबंधन अपने अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर ही कैंडिडेट का चयन कर रहा है। दिलचस्प दिख रहे इस बार के मुकाबले में दोनों गठबंधन किसी तरह का चूक करने को तैयार नहीं है। वैसे विभिन्न सर्वे में एनडीए की झोली में 30 जबकि महागठबंधन को 10 सीटें जाते दिखाई दे जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी किसी गठबंधन में शामिल होने के पहले लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी पार्टी के लिए सीट सुनिश्चित करा लेना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि किसी भी गठबंधन में उनके लिए बात नहीं बन पा रही है और वह मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। वैसे सियासी जानकारों का कहना है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से अधिक तवज्जो एनडीए गठबंधन को देने का शायद मूड बना चुके हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर बिहार को लेकर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उनके नाम पर गंभीर चर्चा शायद नहीं हुई। सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी महासचिव सब बिहार प्रभारी विनोद तावड़े आदि की मौजूदगी में बिहार की उन 17 सीटों पर जमकर चर्चा हुई जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह सहित कुछ अन्य मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरे को शामिल किए जाने पर चर्चा हुई। हालांकि जिताऊ सीटों पर उम्मीदवारों में बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है। विदेश रवाना होने से पहले जेडीयू के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि 12 मार्च के बाद सीएम नीतीश कुमार के लंदन से वापस लौटने पर गठबंधन के घटक दलों को सीट दिए जाने के मामले पर आगे की बातचीत होगी। वैसे जदयू की भी जीती हुई 16 सीटें नीतीश को मिलने की उम्मीद है, जबकि एलजेपी के 2 धड़ों को 5 सीटें और जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि चिराग गुट को 3 जबकि पारस गुट को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। वैसे कोर कमेटी की चल रही बैठक के दौरान ही चिराग ने सीट फॉर्मूले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। चिराग महज 3 सीटें मिलने से बेचैन हैं। ऐसी परिस्थिति में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को अगर एनडीए में एडजस्ट भी किया जाता है तो उन्हें या तो बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखेगी या जदयू अपने खाते की कोई सीट उन्हें देने को राजी हो जाए। वैसे मुकेश सहनी शायद ही किसी अन्य पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के प्रति रजामंदी दिखाएं। दूसरी तरफ सहनी के लिए मुसीबत यह है कि वह कहते रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले कर लिया। इसके पहले उनके एक विधायक का असामयिक निधन हो गया था। हालांकि उन्होंने इससे पूर्व राजद के युवराज तेजस्वी पर भी पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच उठकर चले गए थे।
कुल मिलाकर कहें तो बिहार की राजनीति में तेजी से उभरते जा रहे मुकेश सैनी के लिए एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। लेकिन राजनीति में ना ही कोई स्थायी तौर पर दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। वैसे भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर अकेले लड़ने का जोखिम भी इसीलिए नहीं उठा सकते क्योंकि वह महागठबंधन में रहकर खगड़िया लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी अपने लिए सीट नहीं निकाल सके तो फिर अकेले या बसपा या ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या हश्र होगा, यह विचारणीय तथ्य है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन कर चुनाव लड़े भी तो वीआईपी के 4 विधायक जीत कर आए, लेकिन जब बीजेपी का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करने के बाद भी वह हार गए तो बीजेपी के प्रेशर पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद से पदच्युत कर दिया था। कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वह अर्श से फर्श पर आ गए हैं और फिलवक्त उन्हें एक अदद सीट की तलाश है। लोकसभा चुनाव का समय बेहद नजदीक आने के बाद भी वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन साफ लहजों में उनका कहना है कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिए हैं, लेकिन किस गठबंधन के साथ जाना है इसकी घोषणा शीघ्र ही करूंगा। उन्होंने कहा कि वीआईपी उनके लिए भी जरूरी है जो 40 सीट जीतना चाहते हैं और उनके लिए भी जरूरी है जो कांटे का मुकाबला देना चाहते हैं। सबको पता है कि वीआईपी अपने दम पर बोचहा उपचुनाव में 30,000 और कुडनी में 25,000 वोट ला सकती है तो कुछ और भी कर सकती है। शौनक मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सैनी ने कहा कि करोड़ों निषाद हाथ में गंगा जल लेकर पार्टी का साथ देने और संघर्ष करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। वीआईपी ने अपनी तैयारी कर ली है। अब जो पार्टी या गठबंधन हमारे एजेंडे को स्वीकार कर लेगी उसके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा आदमी है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहां तक लाया हूं। आज भी हम बेफिक्र हैं। लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव का नगारा बजने से पहले ही सभी चुनावी पहलवान चुनावी कसरत करने में जुट गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन पहलवान किस किस अखाड़े में किस किस टीम की ओर से किस किस को चुनौती देते हैं। धन्यवाद।